बात अब मध्य प्रदेश की, जहां छतरपुर में तिरंगे का अपमान किया गया है। फिलिस्तीन झंडे के बाद अब तिरंगे पर कलमा लिखा गया। अशोक चक्र की जगह कलमा लिखा गया है। कई घंटों तक ये तिरंगा हवा में लहराता रहा, लेकिन जब लोगों की नजर इस पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। बीएचपी और बजरंग दल ने इसका विरोध किया है। बमनौरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। अज्ञात आरोपी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी घटना है कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले ईद के मौके पर राज्य के अलग अलग जिलों से फिलिस्तीन का झंडा लहराने की घटना, मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, और अब दूसरे दिन छतरपुर में तिरंगे का अपमान किया गया। यहाँ देखिए, अब तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह कलमा लिखा हुआ है उर्दू में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? हालांकि किसने इस शर्मनाक घटना को किया है, जरा समझने की कोशिश करते। सूरज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, ये माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर निश्चित तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीने में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी जो छतरपुर से मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? किसका हाथ हो सकता है? पुलिस क्या कह रही है इन बढ़ती घटनाओं को लेकर? बिल्कुल जी, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहले फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, उसके बाद अब खासतौर से छतरपुर के बमनौरा थाना क्षेत्र का जो मामला है, खासतौर से एक छोटे से कस्बे में ये तिरंगा लहराया जा रहा था, जिसमें खासतौर से अरबी भाषा में कोई कलमा लिखा गया है। इसको लेकर खास जिस तरीके से बजरंग दल और बीएचपी के पदाधिकारियों को जब जानकारी मिली तो उसका विरोध किया गया, तिरंगे को उतरवाया और थाने में मामला भी दर्ज कराया कि ये कहीं कहीं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया कि अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कोई कलमा लिखा गया है। और झंडा काफी ऊंचा था, यानी कि दूर दूर तक आप जो लोग हैं वो आसपास के लोग देख सकते हैं कि आखिर तिरंगे में क्या लिखा हुआ है। तो इसके पीछे आखिर क्या षड्यंत्र है, किस प्रकार के लोगों की मानसिकता है कि त्योहारी सीजन है, गणेश चतुर्थी हुई है, पितृपक्ष शुरू हुए, आने वाले समय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में इस दौरान खासतौर से फिलिस्तीनी झंडे और उसके बाद अब अरबी भाषा में कलमे लिखे को तिरंगे को लहराना कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की तरफ जरूर इशारा करता है। इसको लेकर अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस या जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है किस तरीके से छानबीन करता है। हालांकि बीएचपी और बजरंग दल की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, वहां पर फिलिस्तीनी झंडे और अब अरबी भाषा में लिखे कलमे के जो तिरंगा है वो लहराया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़े शहर इससे अछूते हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन चाहे मालवा की बात हो, श्योपुर की बात हो, बुरहानपुर की बात हो और अब छतरपुर, आसपास के जो जिले हैं उनसे यदि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेंसी की बू जरूर आती है। निश्चित तौर पर सूरज जी, लेकिन बेहद गंभीर ये घटनाक्रम जो हुआ है, और फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें कि छतरपुर में ये दूसरी बार हुआ है। 1 साल पहले भी मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जहां विजावर नगर बस स्टैंड पर इसी तरह का एक झंडा लहरा दिया गया था, उसमें उर्दू में कलमा लिखा हुआ था। हालांकि जब पुलिस की नजर उस पर पड़ी थी तो उसे निकलवा दिया गया, उसे हटा दिया गया था, और 1 साल बाद फिर से छतरपुर से ही इस तरह का मामला सामने आया है और पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ आगे टैकल कर रही है।